कहते हैं जब कुछ नहीं था तब सिर्फ सन्नाटा था। ऐसा मौन जिसमें न हवा थी, न जमीन, न दिशा, न समय। फिर कुछ हुआ, एक हलचल, एक विस्फोट जिसे विज्ञान बिग बैंग कहता है और धर्म ईश्वर की इच्छा। दोनों की भाषा अलग है, लेकिन शुरुआत एक ही पल की है, जब शून्य ने रूप लिया और अनंत ने सीमाएं सीखी। उसी विस्फोट की चिंगारी से जन्म हुआ एक छोटे से अग्निकण का, जो फैलते फैलते सूरज बना। वो जो आज भी जलता है, रोशनी देता है, जीवन देता है, मगर खुद कभी नहीं रुकता। विज्ञान कहता है सूरज कोई देवता नहीं, बस गैसों का गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम का मेल, जहां हर सेकंड अरबों परमाणु टकराकर ऊर्जा बनाते हैं। वही ऊर्जा धरती तक पहुंचकर पेड़ों को हरियाली देती है, बादलों को चलाती है और हमें सांस लेने की वजह देती है। यानी विज्ञान की नजर में सूरज सिर्फ एक प्रोसेस है, कोई रहस्य नहीं, बस प्रकृति का नियम। लेकिन धर्म कहता है सूरज सिर्फ आग नहीं, वो आत्मा है, ईश्वर की आंख, जो हर दिन देखती है कि कौन अंधकार में गिरा और कौन रोशनी में चला। वो याद दिलाता है कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंत के बाद शुरुआत। शायद इसलिए इंसान ने उसे भगवान कहा, क्योंकि वो बिना कुछ मांगे सबको देता है, जलता है ताकि दुनिया जिए। पर सवाल अब भी वही है, सही कौन है, विज्ञान या ईश्वर? अगर विज्ञान सही है तो वो ऊर्जा कहाँ से आई जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया? अगर ईश्वर सही है तो उसने हमें सवाल पूछने की बुद्धि क्यों दी? शायद दोनों ही आधे सच हैं, क्योंकि विज्ञान कैसे बताता है और ईश्वर क्यों। एक साबित करता है, दूसरा समझाता है। सोचो, सूरज हर दिन जलता है लेकिन थकता नहीं, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, अच्छे को भी रोशनी देता है, बुरे को भी। क्या यही ईश्वर की पहचान नहीं? शायद सूरज खुद वो अदृश्य शक्ति है जिसे विज्ञान एनर्जी कहता है और धर्म प्रभु। विज्ञान कहता है एक दिन सूरज भी खत्म हो जाएगा, जब उसका ईंधन खत्म होगा। धर्म कहता है वो मरेगा नहीं, बस रूप बदलेगा। जैसे आत्मा शरीर बदलती है, वैसे ही ब्रह्मांड रूप बदलता है। तो क्या दोनों अलग बातें कह रहे हैं? नहीं, बस अलग शब्दों में एक ही सत्य को बयान कर रहे हैं। क्योंकि जो विज्ञान कॉस्मोस कहता है, धर्म उसे ब्रह्मांड कहता है। जो विज्ञान एनर्जी कहता है, धर्म उसे शक्ति कहता है। जो विज्ञान लॉ ऑफ नेचर कहता है, धर्म उसे कर्म का सिद्धांत कहता है। नाम अलग, सारे एक। शायद विज्ञान ईश्वर को समझने की कोशिश है, क्योंकि जब हम किसी चीज को मापते हैं, खोजते हैं, तो हम उसी सृष्टि को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसने हमें बनाया। और जब हम किसी शक्ति को महसूस करते हैं, तो वो भी उसी विज्ञान की गहराई है जिसे हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए। तो क्या विज्ञान और ईश्वर दुश्मन हैं? नहीं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान कहता है देखो और समझो, ईश्वर कहता है महसूस करो और मानो। जब दोनों मिलते हैं तभी सच्चाई पूरी होती है। और सूरज वो इस संतुलन का प्रतीक है। वो हमें रोज सिखाता है कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, हर रात के बाद सुबह होती है, हर संदेह के बाद जवाब आता है। और शायद जिस दिन इंसान इस रोशनी को अपने भीतर पहचान लेगा, उस दिन उसे न किसी भगवान की जरूरत पड़ेगी, न किसी प्रयोग की, क्योंकि तब वो खुद ही सूरज बन चुका होगा जो सबको रोशनी देता है, बिना किसी नाम, बिना किसी प्रमाण के, बस इसलिए क्योंकि रोशनी देना ही उसका धर्म है।